मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप अगर छुट्टियां बिताना पसंद करेंगी तो कहाँ पे? समुंदर के किनारे बीचेस में या कि फिर पहाड़ों में? तो मेरा तो एक ही जवाब होता है कि मुझे पहाड़ों में वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो सुकून, जो शांति मुझे पहाड़ों में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो एक बार और मैं अपना काम धाम ख़त्म करके आ गई हूँ पहाड़ों पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। और यहाँ आके मैंने सिर्फ एक काम किया, पता है क्या? मैं शांति से एक जगह पर बैठ गई, इन पहाड़ों को देखती रही, इन हवाओं को महसूस करती रही, शांति से बहुत एक्सपीरियंस किया। जो भी मैं महसूस कर सकती थी ना, बस मैं महसूस किया। आपको भी बताती हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, और बहुत बढ़िया हो भी क्यों ना, मेरे पीछे ये पहाड़ देख रहे हो और ये शांति मैं बता ही नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की सुबह की धूप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हूँ कहाँ। मैं हूँ अभी पहाड़ों में, और यहाँ के बारे में और भी जानकारी आपको दूंगी। ज़रा बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और आप लोग यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी इस YouTube चैनल पे। अच्छा चलो, ये वीडियो देखते देखते आज आप समझ ही जाएंगे, जो नॉर्मली जब मेरी कोई फ़ोटो या वीडियो बनाने के लिए नहीं होता है तो मेरी फ़ोटोज़ या वीडियोस मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं किसी एंगल पर कैमरा पहले सेट कर देती हूँ। कभी कभी तो ऐसे होता है कि एंगल सेट होता ही नहीं है और मेरी पूरी वीडियो बन ही नहीं पाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम, अब चूँकि थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम वीडियोस बन जाती है। और ये वाली वीडियो भी बड़ी प्यारी बन के आई है ना? देखो, पीछे पहाड़ है और अभी मैं कुछ देर बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन कर रही थी। इतना ज़्यादा पीस और इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है ना, कुछ कहो नहीं। तो जब भी आप शहर की भाग दौड़ से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना चाहे, पहाड़ इज़ द बेस्ट प्लेस। और मेरे लिए तो हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस नंगे पैर यहाँ पे चले जा रही हूँ। हाँ, डर ज़रूर लग रहा है कि कुछ चुभ ना जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिल रहा है। तो आजकल 4 धाम यात्राएं शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। कल हमने प्लान बनाया था कि दूसरी तरफ जाएंगे, मतलब ऋषिकेश की तरफ जाएंगे, लेकिन ऋषिकेश की तरफ यार आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर अवॉइड कर सकते हो ऋषिकेश वाला रूट या 4 धाम यात्रा वाला रूट, तो अवॉइड करना चाहिए। तो कल हमने अवॉइड किया, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया। तो अभी जो ये जगह है, ये है आपके लैंसीडाउन की तरफ। और लैंसीडाउन मतलब आपको दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर अप्रॉक्स बता रही हूँ, गूगल कर लेना, तो लगभग इतना ही पड़ेगा। तो मैं कहूँगी कि उधर ना जाके कभी लैंसीडाउन की तरफ एक्सप्लोर करना। ये एक छोटा सा छावनी एरिया है और आपको बहुत सुकून मिलेगा, मतलब बहुत अच्छी ठंडी जगह है। तो मसूरी वगैरह अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया है तो लैंसीडाउन इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू एक्सप्लोर। अब ज़रा यहाँ से मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखला रही हूँ, वो ज़रा देखना वो कैसा है। तो ये मैं अभी हूँ चारों तरफ पहाड़ों के बीचों बीच। यहाँ पे काफ़ी देर से मैं वहाँ पे बैठी थी, मेरी कुर्सी भी वहाँ पे लगी हुई है। और ये देखो, ये पहाड़ों को ही मैं देखे जा रही हूँ। और बीच में ये घास तो है ही है, तो काफ़ी मैं वॉक भी की हूँ। और यहाँ पर ना रहने की व्यवस्था जो है अलग तरीके की ही है, वो कैसी है वो दिखलाती हूँ। लेकिन पहले मुझे कमेंट करके ये बताना कि ये जगह आपको कैसी लग रही है, और इस जगह के बारे में मैं आपको और भी फुल डिटेल दे दूँगी। तो अगर आप कभी आना चाहें, फैमिली के साथ आना चाहें या सिंगल आना चाहें, सोलो आना चाहें, तो भी आपको ये जगह पे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। आपकी फैमिली बहुत इंजॉय करेगी और आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। जैसा कि मैं बताती रहती हूँ, और आपने देखा होगा कि नॉर्मली मैं या तो सोलो ही ट्रैवल करती हूँ या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करती हूँ। उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तो अगर कोई भी लड़कियाँ ये व्लॉग देख रही हैं, लेडीज़ ये व्लॉग देख रही है
और चाहती हैं एक्सप्लोर करना, तो आई वुड से कि पहले उत्तराखंड एक्सप्लोर कर लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद बाकी जगह एक्सप्लोर करने के लिए तो पड़ी ही हुई है। अब दिखलाती हूँ यहाँ पर जो रहने की जो व्यवस्था है वो कैसी और हम कहाँ पे रहते। तो हम लोगों ने हमेशा मतलब होटल्स में तो रहते ही हैं, तो आज हमने हट्स मतलब ट्राई की है। और चूँकि हट्स तो थोड़ा सा मतलब जो 12 से 1 बजे के टाइम है उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते ही है, लेकिन उसके बाद जो मज़ा आता है ना हट में वो क्या ही कहने। तो मैं अभी आपको हट्स भी दिखला रही हूँ। तो ये इस तरीके की हट्स हैं, वो देखो। और हट्स में ना हर एक हट में अच्छा एसी वगैरह का इंतज़ाम है, तो यू विल इन्जॉय योर स्टे। और पहले आप बाहर से देख लो कि हट्स कैसी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। इधर भी देखो, ये पूरा का पूरा माउंटेन से ही घिरा हुआ है। उधर भी मैंने माउंटेन दिखलाया, तो मैंने इट्स काइंड ऑफ वैली टाइप। हाँ, और वहाँ तो है उनका रेस्टोरेंट और किचन वगैरह है, और जो रहने का इंतज़ाम है वो सारा इधर है। कितनी प्यारी हट्स है ना। तो कल तो जब हम आए थे तो उस वक्त हमें थोड़ा सा मतलब शाम हो गई थी, और आने जाने में थकान तो हो ही जाती है। तो आए, आराम वगैरह किया, और हमने सोचा कि अब दिखला देते हैं आपको। नाश्ता बन गया। तो अभी नाश्ता हमने बोल दिया है कि नाश्ता वगैरह बन जाए, तो भैया नाश्ता प्रिपेयर कर रहे हैं। तब तक हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेंगे और फिर उसके बाद निकलने की तैयारी होगी। तो मैं अभी नहाई थी, मैंने बाल नहीं बनाया, अब जा रही हूँ बाल वगैरह बनाऊंगी और फिर उसके बाद नाश्ता करने के लिए आएंगे। तो चलो ज़रा हट के अंदर दिखलाती हूँ हट कैसी है अंदर से। मेरी आहते कल यहाँ पे 2 बहुत प्यारे प्यारे कुत्ते थे, अभी वो है नहीं, शायद वो घूमने गए हैं। जर्मन शेफर्ड थे, और अभी चूँकि मेरी उनसे दोस्ती हुई नहीं थी तो मैं दूर ही थी, लेकिन मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। यार मुझे ना चप्पल पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं चप्पल नहीं पहन रही हूँ, ऐसे ही घूम रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, पैरों में ठंडा ठंडा लग रहा है। और यहाँ पे फूल बहुत प्यारे प्यारे हैं, देखो। ये जो हट्स है ना जहाँ हम रुके थे, इसके भी अंदर मैं आपको लेके चलूँगी, लेकिन उसके पहले मेरा नाश्ता और चाय भैया ने तैयार कर दिया है, पहले वो ले लेते हैं गर्मा गर्म। तो हमारी चाय आ गई है, धन्यवाद। तो हमारी सुबह की चाय विद अ व्यू। तो ज़रा मैं चाय की चुस्कियाँ लेते हुए तुम्हें और सैर कराती हूँ। ये देखो, ये है, इस जगह का नाम है फ्लेवर, और क्या कहते हो, हाँ फ्लेवर रेस्टोरेंट है। और इन्होंने ऐसी छोटी छोटी कुटिया बना रखी हैं। इधर से देख रहे हो कितना ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है। और पता है उधर एक नदी भी है, मैं एक बार भैया से पूछती हूँ कि उस नदी तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पे हम नदी भी देखने जाएंगे। चिड़ियों की आवाज़ सुनो कितनी अच्छी है, और सब जगह फूल ही फूल, इतने सारे फूल लगा रखे हैं ना।
भैया यहाँ पे आवाज नदी की आ रही है ना नीचे? नदी पे कैसे जाएंगे? अच्छा हाँ। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे जैसे पहुँचना हो कैसे पहुँचेंगे लोग? कहाँ? यहाँ हमारे शहर में? हाँ यहाँ से दिल्ली से सीधा जो है नजियाबाद होते हुए आपका जो है कोडार से जो है 9 किलोमीटर पे हमारा फ्लेवर स्टैंड है। कोट द्वार से 9 किलोमीटर आगे? हाँ जी। ठीक है, तो तुम्हें एग्जैक्टली लोकेशन पता चल गई है, बाकी मैं डिटेल तो डाली दूंगी यहाँ पे नीचे। थैंक यू। यार वहाँ पे तुम्हें वो नदी दिख रही है? अब वो नदी जाने के लिए भैया बता रहे हैं कि रोड वगैरह क्रॉस करनी पड़ेगी, तो मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोड वगैरह क्रॉस करूँ और फिर वहाँ पे जाऊँ। मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें यहीं से नदी दिखला दे रही हूँ। आई होप कि तुम सभी को दिख रहा होगा, वहाँ पे है वो, उधर वो नदी बह रही है। और उत्तराखंड में तो यार जहाँ भी निकल जाओ आपको झरने, नदी, ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है और मेरे लिए बहुत कॉमन हो गई है। अगर मैं कहीं बड़े शहरों में रहती ना तो मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती, लेकिन अभी मैं तो जहाँ पे रह रही हूँ वो गंगा के किनारे ही है, मेरा घर ही है। तो मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ अगर वहाँ तक जा पाई, क्योंकि यहाँ से तो कोई रास्ता है नहीं और वहाँ जाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जाने के बाद फिर आना भी है और अभी हम निकलेंगे भी। लेकिन मैं ये व्यू बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। ये देखो घास कितनी ज़्यादा प्यारी है ना। ऑलमोस्ट मेरी चाय भी फिनिश हो गई है और अब मैं नाश्ते का वेट कर रही हूँ। भैया बस बनाने ही वाले हैं नाश्ता ना। तो भैया ने वहाँ पे हमारा सारा सेटअप कर दिया है। आज बाहर ही मैंने चेयर लगवाई हुई है, वहाँ पे बैठ के नाश्ता करूँगी और बस चेयर और टेबल तो लग गई है। तो चलो नाश्ता करते हैं चल के। थैंक यू। तो ये नाश्ते में हमने पराठे भाई बड़े स्वादिष्ट बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट, मज़ा आ गया। और इस व्यू के साथ तो और भी मज़ा आ रहा है। उंगलियां चाट गई, मैं प्लेट साफ कर दी और ऐसा नाश्ता था। और सबसे अच्छी बात ना मुझे ये आंवले का अचार बड़ा अच्छा लगा, जो कि पुराना अचार था, शायद इन्होंने घर पे ही बनवाया होगा। बड़ा अच्छा अचार था। मुझे ना यहाँ कई सारे ऐसे पेड़ मिले हैं जिसमें कि ऐसे छोटे छोटे ऐसे पौधे की जैसे हैं और इनमें आम लगे हुए हैं। ये वाला आम तोते की तरह दिख रहा है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता ये कौन सी वैरायटी है आम की। अच्छा दशहरी है लोग कह रहे हैं पीछे से ना। तो अगर मैं गलत होगी तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे ना 2-3 और पेड़ मैं दिखलाती हूँ आम के, बड़े छोटे छोटे हैं, बड़े क्यूट लग रहा है। और हर एक डाली में मैं देख रही हूँ, हर एक डाली में आम है। तो आओ अब अंदर का टूर कराते हैं ज़रा, किस तरीके से दिखती हैं ये हट्स अंदर से। नॉर्मली तो हम होटल में ही रुकते हैं, बट इस बार अभी हट में रुकना हुआ है हमारा। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं हट में ना, तो आपको ये दरवाजे मिलेंगे और यहाँ पे घुसते ही आपको यहाँ पे शूज़ रखना होता है।
और शूज़ रखने के बाद फिर आपकी एंट्री होती है। यहाँ पे पंखा मिल गया आपको एक, और उसके बाद तो ये फ्लोर पे आपको बढ़िया मैट वगैरह बिछी हुई मिल रही है ताकि आप आराम से घूम सको। इसी बढ़िया चल रही है, लेकिन दोपहर के वक्त ना रहने में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। मतलब मैं जो जेन्युइन चीज़ें मैं बता रही हूँ कि दोपहर के वक्त हट में रहना ना बहुत ही ज़्यादा इतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो ये मैंने अभी एसी ऑन कर दी है और एसी बढ़िया कूलिंग कर रही है। और जो वॉशरूम है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे नहाने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था है। बाल्टी डब्बा दे देते हैं, एक साबुन दे देते हैं। वॉशरूम इस तरीके से है, गीजर का भी इंतज़ाम, मतलब पूरी सुविधाएं पूरी हैं, सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। तो अगर एसी नहीं चल रही होती तो यहाँ पे रह पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। और अगर चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पे सीज़न और ऑफ सीज़न का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अभी 4 धाम की यात्राएं चल रही हैं। तो अभी यहाँ पे 2 से 2,500 आपका वो होगा। और अभी तो हमने थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह की थी तो हमें 2000 में ये रूम मिल गया, और थोड़ा और बार्गेनिंग की तो सुबह का नाश्ता भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, अदरवाइज़ देते नहीं हैं। और अगर ऑफ सीज़न में आते हो थोड़ा तो हो सकता है ये 1500 में भी मिल जाए, बट जो था मैंने बता दिया। तो ये था मेरा हट पे रहने का पहला एक्सपीरियंस। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए बेहतर है। और कमरे पे रहना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बार एक्सपीरियंस करना था, कर लिया। अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से और चल रहे हैं अपने घर की तरफ। धूप भी काफ़ी अच्छी कड़ी हो गई है धूप ना। एक बार और ये व्यू देख लो यार, बाहर का व्यू बहुत ज़बरदस्त है। आई वुड से सर्दियाँ वगैरह होंगी तो वहाँ पे बोन फायर का भी इंतज़ाम है पूरा का पूरा। और ये छोटू सा पेड़ देखो आम का, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इतने छोटे छोटे पेड़ में आम कैसे लग जाता है यार, अमेजिंग है ना। ये 360 डिग्री व्यू इन हर्ट्स का। कितनी हर्ट्स है? 1 2 3 4 3, हाँ 3 ही है। नहीं, लास्ट वाला थोड़ा बड़ा है फैमिली वगैरह के लिए। 3 4 5 6, 4 इधर है और 3 इधर है। और ये इधर से रोड जा रही है। उधर की तरफ तो आपका कोटद्वार हो गया और ऊपर की तरफ लैंसीडाउन हो गया। तो ये जस्ट बीच में है, ना तो कोटद्वार में है ना तो लैंसीडाउन में है। तो अच्छा है अगर भीड़ वगैरह ज़्यादा हो जाए उधर। तो आई होप आप सभी ने आज का व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत इंजॉय किया अपना स्टे यहाँ पे। और कभी आना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई भी चीज़ और जाननी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बताऊँगी। ये गुलाब की मुंडियाँ तोड़ने से इसमें, वैसे तो इसकी कलम हुई नहीं है, इसकी कलम होनी चाहिए थी गुलाब की, अभी तक कलम हुई नहीं है। भी दे दो, लेकिन ये पिचका हुआ है। कल मैंने ये खाई नई चीज़, हल्दीराम की है पिलोज। ये बड़े अच्छे लगे मुझे, अंदर से ना इसकी क्रीम भी है, तो मैं थोड़े ले रही हूँ। तो रास्ते में मैं भी खाऊंगी और बहनों को भी खिलाऊंगी। 8 हो गए ना, कैसे बता दो। इनका जो है अंदर रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब अंदर अगर आप बैठना चाहते हो, वैसे तो व्यू बहुत सुंदर है बाहर से, तो हमने बाहर का व्यू ही एंजॉय किया। लेकिन अगर आप अंदर भी बैठ के खाना खाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे खाना आराम से खा सकते हो। नाइस व्यू।
हो गया पैसे। करीब तो यहाँ से दिल्ली जो है 200 किलोमीटर और नजीबाबाद 29 किलोमीटर है। और आज संडे है तो यहाँ पे देखो भीड़ कितनी जम के है। तो पुलिस वाले भी अपने काम पे लगे हुए हैं क्योंकि भीड़ को मैनेज करना भी जिम्मेदारी ही है। आज तो फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। बाकी कोई अगर फेस्टिवल हो तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये काफ़ी चर्चित है ये जो मंदिर है ना, सिद्ध बलि टेम्पल। तो यहाँ से ये कोट द्वार का व्यू दिख रहा है, शहर का व्यू दिख रहा है ऊपर से। और एक साइड नदी बह रही है और दूसरी साइड शहर है। ये देखो ये सारी भीड़ जो है वो मंदिर जाने के लिए ही है। और संडे वाले दिन यहाँ पे ना अच्छी खासी चहल पहल रहती भी है उत्तराखंड में। कण्व नगरी कोटद्वार में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। और यहाँ से हमारा हरिद्वार 87 किलोमीटर्स। तो ये है कोटद्वार शहर, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। और देहरादून से 150 किलोमीटर और नजीबाबाद से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटा सा शहर है और अच्छी जगह है। थोड़ा सा मतलब जस्ट 5 किलोमीटर बाहर निकलो तो आपको बढ़िया व्यूज़ मिल जाते हैं नदी के, पहाड़ों के। ये ऊपर शान से लहराता हुआ तिरंगा। और यहाँ से जब मतलब पहाड़ शुरू होते हैं ना तो उनके लिए कोटद्वार जो जगह है वो शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत से होलसेलर्स एंड ऑल वो भी आपको मिल जाते हैं, जो कि यहाँ से ही अपनी शॉपिंग वगैरह करते हैं पहाड़ के लोग। ये मस्जिद आ गई यहाँ की कोटद्वार की। ये सेवा चल रही है। थैंक यू।